हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज ही हम किसी की रिक्वेस्ट पर वीडियो बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों के भी काम आ सकती है। ये ज़्यादातर हर लड़की की प्रॉब्लम हो जाती है। जो हम सूट पहनते हैं, जब हम डीप गला बनाते हैं तो उसके हमारे शोल्डर उतरते हैं, तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसकी प्रॉब्लम हमें कटिंग करने से पहले कहाँ कहाँ पर सॉल्व करनी है, और अगर आपके सिले हुए सूट के कंधे उतरते हैं तो आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है, ये आपको देखना है इस वीडियो में। तो ये मेरे पास एनडी नाम से ये रिक्वेस्ट आई थी कि हमें मतलब शोल्डर उतरते हैं, तो आप इसका निवारण बताइए। तो देखिए, मैंने ये अखबार लिया हुआ है। इस पर मैं आपको पहले जो आप कटिंग करते हो, आपको शोल्डर जैसे कि आपकी चेस्ट है 30 इंच या 32 इंच, तो हम 32 इंच के हिसाब से चलो कट कर लेते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो अगर हमारा गला, हम गले के हिसाब से लेते हैं। अगर आपने गला रखा है 8 इंच का, 8 इंच का गला रखा है, जैसे कि अब देखिए 8 इंच का गला है, उसमें हमारा शोल्डर है हमारा 32 इंच में मान लेते हैं 14 इंच शोल्डर है हमारा। तो 14 इंच में का हम आधा कर लेंगे सबसे पहले। तो आधा पे हम ऐसे करके निशान लगा लेंगे। 7 इंच पर हमने निशान ये लगा लिया। अब हम देखिए, अगर हमारा 8 इंच शोल्डर है तो हम सीधा सीधा इसमें से 1.5 इंच कम कर देंगे। 1.5 इंच हमें इसमें से कम करना है। तो देखिए, यहाँ से पीछे की साइड से हम 1.5 इंच कम कर देंगे। तो हमारा ये टोटल रह जाएगा 5.5 इंच शोल्डर। 5.5 इंच ये शोल्डर रह जाएगा। अब यहाँ से हम देखिए, हम चेस्ट का निशान लगा लेंगे 8 इंच पर। 8 इंच पर हमने चेस्ट का निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम रखेंगे 5.5 इंच, इसको हम सीधा कर देंगे। ये हमने सीधा कर दिया। अब यहाँ से हम लेंगे 6 इंच का आर्म होल का, 6 इंच का निशान लगा दिया। अब इसको हम ऐसे करके सीधा ड्रॉ कर देंगे। इसमें हम करीब 1 इंच की सेप दे देंगे, 1 सवा इंच की, ज़्यादा नहीं देनी है। अब यहाँ से हम देखिए, गले को हम मार्क लगा लेते हैं। हम इसके शोल्डर को 3 इंच का रख लेते हैं, और इससे हम सीधा लाइन कर देते हैं। इस तरीके से। तो ये हमारा गला हो गया टोटल। अब हम आगे तो हम बताएं या ना बताएं, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना होता है। आगे की जो कमर वगैरह, हिप्स वगैरह होती हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता शोल्डर उतरने में। आप इसे आप इसे ना तो ज़्यादा टाइट पहनोगे, ना ही ज़्यादा लूज, तो इससे कोई मतलब नहीं होता। आपका जो शोल्डर उतरने का मेन कारण होता है यहाँ से यहाँ तक ये होता है। केवल नीचे का हिस्सा मायने नहीं रखता है शोल्डर उतरने में। तो अब देखिए, आपको जो चेस्ट है आपकी, उससे आधा इंच बढ़ाकर लेना है, ½ इंच बढ़ाकर लेना है लूजिंग देते हुए। क्योंकि ब्लाउज तो हमारा फिक्स होता है, और लेकिन जो हमारा सूट होता है वो हमें थोड़ा सा यहाँ से लूज करना होता है। तो लेकिन ज़्यादा भी लूज नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा लूज भी हो जाता है, उसके कारण भी आपका ये शोल्डर है वो खिसकता है। अब यहाँ से आपकी आर्म होल लूज होगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से उतरेगा। आप थोड़ा सा अपने ऊपर देखना, अगर आपका ये यहाँ से आर्म होल जो है लूज होगा ज़्यादा, तो आपका शोल्डर यहाँ से खुद ब खुद नीचे की साइड में खिसकेगा। अगर यहाँ से ज़्यादा टाइट भी होगा तो भी खिंचेगा, क्योंकि आर्म होल ही टाइट है, तो ये ऊपर ही नहीं चढ़ेगा जो शोल्डर है हमारा, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ये टाइट रहेगा नीचे की साइड में, तो भी खिसकेगा। तो ये हमारा जो आर्म होल है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आपको ये पहन के देख लेना है, सूट जो भी आप सिलना चाहो, आपको बिल्कुल परफेक्ट रखना है जितना आपका होना चाहिए। तो देखिए, हमारी जो 8 इंच की हमारी आ रही है, तो हमें ½ इंच का इसमें लूजिंग देना है, अगर आपकी 32 इंच चेस्ट है तो। ठीक है। अब देखिए, हमारा आर्म होल, जैसे कि हमारा आर्म होल रख लेते हैं 15 इंच है, तो हमें अब देखिए आर्म होल के लिए क्या करना है। अगर हम हमारे कंधे उतरते हैं तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे ½ इंच सिलाई के लिए छोड़ते हुए, और ½ इंच सिलाई के लिए छोड़ते हुए हम यहाँ से निशान लगाएंगे। जितना अभी आप लगाते हो, ये नहीं है कि ½ इंच ही रखो। अगर मैंने कह दिया तो आप जितना भी सिलाई में दबाते हो उतना लेते हुए करना है।
तो देखिए यहाँ से आपको इसे नापना है, जो हमने निशान पीछे की साइड से लगाया है सिलाई के लिए। तो हमने 15 इंच आर्म होल रखा हुआ है, तो देखिए हमारा ये ज़्यादा आ रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर हमारा आर्म होल आ रहा है टोटल, और ये हमारा करीब 1.25 इंच ज़्यादा है। तो ये हमारी वजह होती है शोल्डर उतरने की। तो हमें थोड़ा सा इसको छोटा कर देना है। तो हमें छोटा किस तरीके से करना है, यहाँ से ऊपर से लाइन एक ड्रॉ कर देनी है और इसको हमें राउंड शेप दे देना है। तो ये अपने आप छोटा हो जाएगा, जितना हमारा नीचे की साइड में है उतना ही हमारा ऊपर से छोटा हो जाएगा। अब देखिए अगर आपका छोटा आ रहा है तो हमें बड़ा कैसे करना है। तो बड़ा हमें जो हमारी लाइन है, अगर आपको यहाँ पर छोटा आ रहा है तो आपको नीचे की साइड में थोड़ा सा नीचे की साइड से लाइन खींच देनी है और वो बराबर आ जाएगा। अब देखिए आपको एक और, अब यहाँ पर आपको शोल्डर को थोड़ा सा यहाँ से आधा इंच करीब डाउन कर देना है। पहले ही सिलाई लगाते समय आपको इसको डाउन कर देना है, इससे शोल्डर जो है वो आपका दब जाएगा। देखिए हर किसी का शरीर जो है अलग अलग होता है, तो इसी वजह से जो प्रॉब्लम आ जाती है इसी वजह से आती है हमेशा। तो किसी किसी के शोल्डर होते हैं जो थोड़ा से लेवल पे होते हैं सीधे, तो उनके शोल्डर तो कभी उतर ही नहीं सकते हैं ज़्यादातर। लेकिन किसी किसी के शोल्डर जो हैं वो इस तरीके से होते हैं थोड़े से ठहराव में। तो जो हम शोल्डर को रखते हैं, यहाँ पर आता है हमारा शोल्डर, तो वो ऐसे करके खिसक जाता है अगर हमारा बड़ा गला होता है तो इसीलिए हो जाता है। कभी कभी हमारी शोल्डर भी प्रॉब्लम होती है। अगर आपके ज़्यादातर ही उतरते हैं तो आप गले को थोड़ा सा छोटा पहनिए, ये भी आप कर सकते हो। अगर आपके ज़्यादातर हर सूट के हर ब्लाउज के शोल्डर उतरते हैं तो आपको ब्लाउज को या सूट को या तो डोरी लगा के पहनना है या फिर गले छोटे पहनो। तो ये आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपके नहीं हर किसी के ही उतरते हैं तो कभी कभी क्या होता है, चाहे वो किसी भी टेलर पर सिलवा ले, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब शोल्डर उतरने ही है, तो आपको क्या करना है, या तो गले को छोटा पहनिए या डोरी वगैरह लगवा लीजिए। अब देखिए एक और आपको मैं तरीका बताती हूँ। आपको यहाँ पर जो अंदर से हुक लगता है एक पट्टी वाला, तो यहाँ पर अंदर की साइड में शोल्डर में हुक लगा लेना है सिलने के बाद में। तो इससे क्या है कि आपके शोल्डर उतरेंगे नहीं। आप यहाँ पर हुक लगा लोगे, जो पट्टी लगा के लगाई जाती है ब्लाउज में उस तरीके से, तो उससे भी आपके शोल्डर जो है कहीं तक सही रहेंगे, उससे शोल्डर नहीं उतरने वाले हैं। अब देखिए आपकी जो चेस्ट है, आपकी चेस्ट बिल्कुल सही आनी चाहिए। अब देखिए आपको एक और तरीका अपनाना है। अब यहाँ से आपके एक और यहाँ पर पाव इंच, अगर आपके ज़्यादा उतरते हैं तो आपको आधा इंच और कम कर देना है। जैसे कि ये तो आपको बराबर रखना है, इसको हमें यहाँ से आधा इंच करीब पीछे की साइड में लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो हमारा ये शोल्डर जो है यहाँ से फिर हो जाएगा ये इस तरीके से। तो इससे भी आपके शोल्डर कहीं तक कम उतरेंगी। तो एक ये हो गया। एक आप यहाँ पर स्टेप लगा सकते हो जो ब्लाउज वगैरह में लगती है वो। यहाँ पर आपको आर्म होल को नाप के लेना है सही बिल्कुल, और आपकी जो फिटिंग है वो ज़्यादा लूज नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यही तरीका होता है कुछ हमारे शोल्डर को उतरने का, जो हम पहले से ही इसमें निवारण कर सकते हैं। और अगर आपके ज़्यादा ही उतरते हैं कुछ, तो आपको डोरी लगा के पहनना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमें सिले हुए ब्लाउज जो शोल्डर है उसके कंधे कैसे रोकने हैं। तो देखिए अब सिला हुआ ब्लाउज है जो सूट है हमारा। अब देखिए जैसे कि ये हमारा सूट है, वैसे तो ये मेरा बंद गले का सूट है, मैंने इसकी भी कटिंग आपको बताई हुई है। तो अगर जैसे कि हमारा ये खुला हुआ हो और इसके शोल्डर हमारे उतर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो हमारा गला होता है शोल्डर, आपको यहाँ से जो है सिलाई लगा देनी है करीब आधा इंच की सी, ऐसे तिरछी सिलाई लगानी है आपको। इस तरीके से इतनी तिरछी लगा देनी है। और आपको आर्म होल को अगर आपका टाइट हो या लूज हो तो सिलाई लगाकर आपको लूज या टाइट कर लेना है। जिस तरीके का आपका हो वो आपको देख लेना है। इस तरीके से आप डोरी लगा सकते हो। इसमें सिले हुए में तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, तो इसमें तो आप इतना ही कुछ कर सकते हो। और अब देखिए एक और मैं निवारण बताती हूँ, जो कि अब आपका गला जैसे कि ये बड़ा है, आपको देखिए मैं अब देखती हूँ बड़े गले का सूट। तो देखिए जैसे कि हमारा ये बड़ा गला है, मैं इसको कट करती हूँ। तो
ये हमारा सूट सिला हुआ है, आप मान लीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये सिला हुआ है, तो हमें देखिए हल्का सा यहाँ से टक्स लगा देना, हल्का सा इस तरीके से यहाँ से गले पे से तिरछी सिलाई लगा देनी है पीछे की साइड में। तो इससे भी आप कहीं तक रोक सकते हो। और एक और मैं निवारण बताती हूँ जो कि मैंने आपको इसमें भी बताया है, आपको यहाँ पर हुक वाली जो पट्टी अंदर से लगती है वो लगा सकते हो। तो इसमें आप 4-5 ये निवारण कर सकते हो। एक आप यहाँ पर सिलाई लगा सकते हो, यहाँ पर सिलाई लगा सकते हो, यहाँ पर एक चोरी लगा सकते हो और यहाँ पर हुक वाली पट्टी लगा सकते हो। तो ये आप सिले हुए सूट में कर सकते हो और बिना सिले में आप ये सावधानी बरत सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, तुम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड बाय।